हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जानना चाहते हैं कि बिहार ईएसआई मेंस का और बिहार दरोगा प्री का है जो कि एग्ज़ाम कब तक संभावित है, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं। हालांकि ईएसआई मेंस की नोटिस है जो कि शीघ्र देगी, लेकिन उसकी अभी तक कोई तिथि तय अभी नहीं की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं एएसआई स्टेनो का जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया। तो आखिर है जो कि ये ईएसआई मेंस की उसके, क्योंकि इसके बाद ही है जो कि आपको बिहार दरोगा प्री। तो क्या अगस्त में कुछ डेट बचती है जिसमें परीक्षाएं हो सकता है। आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम है जो कि 8/8 को था, उसको 3/8 कर दिया। क्यों किया गया? क्योंकि यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा है। तो मतलब आप साफ देख रहे हैं इसका अर्थ कि परीक्षाओं की तिथियां टकरा रही है। तो क्या 1 अगस्त को परीक्षाएं हो सकती है ईएसआई मेंस के? हालांकि ये डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन देखना है कि अगर ये 1 अगस्त को हो सकती है, लेकिन अभी कहना मुश्किल। इसका मतलब साफ है कि अगर 1 अगस्त को ईएसआई मेंस नहीं होती है तो इसका मतलब आपको अगस्त में जो कि डेट खाली नहीं है, सितंबर में परीक्षाएं हो सकती है। और जब भी होगी पहले तो ईएसआई मेंस होगी, उसके बाद ही आपको बिहार दरोगा प्री की एग्जाम। तो क्या सितंबर में हो सकती है? तो संभावना अभी भी है जो कि बिहार दरोगा प्री की है जो कि सितंबर में बनी हुई है। अगर बहुत ज़्यादा उसको प्रेफरेंस नहीं मिला तो फिर अक्टूबर ये जा सकती है, लेकिन आप लोग सितंबर को मानकर बिहार दरोगा प्री को तैयारी करें। और ये जो ईएसआई मेंस उसको 1 अगस्त को, क्योंकि एक डेट खाली है, एक अनुमान के आधार पर मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको डेट मिल जाए। तो ईएसआई मेंस वाले हैं जो कि ज़्यादा तैयार रहें, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्री में किस तरह जो कट ऑफ जो कि 80 के आसपास चला गया। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, लेकिन फिर भी कट ऑफ है जो कि जा। तो जहाँ पर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल या बहुत ज़्यादा नहीं, वहाँ पर कट ऑफ जगह और भी हाई जाते हैं। और बिहार दरोगा प्री तैयारी करने वालों के ही कि सितंबर को टारगेट मानकर अभी तैयारी करें। करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें, कम से कम है जो कि 2020-21 के जो करंट अफेयर्स है उसको तो बिल्कुल ना छोड़ें। और 2-3 महीने पीछे, मतलब सितंबर से आप जरूर चले जाएँ 2020 में। तब है जो कि आपका, अगर आपके करंट अफेयर्स अच्छे नहीं है तो अभी सुधार लें, अभी समय का मौका है, अभी समय है और इसको सुधार करें जो कि आप फायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबरों पर, क्योंकि तो दूसरी खबर क्या है? सहायक अभियंता का है जो कि रिजल्ट है जो कि बीपीएससी ने है जो कि घोषित किया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता सैनिक का फाइनल रिजल्ट है जो कि घोषित कर दिया गया। इसमें कुल 1240 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जो कि 24 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था और 3107 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया था। इंटरव्यू का आयोजन है जो कि 22 फरवरी से जो कि 19 है जो कि मार्च तक किया गया था। और ये जो है आपको कितने पद थे? तो ये सिविल इंजीनियरिंग की जो थी असिस्टेंट इंजीनियर उनकी बहाली थी। तो पद निर्माण के 236 लोग, स्वास्थ्य अभियंत्रण के विभाग के 64, लघु जन संसाधन विभाग के 31, जल संसाधन विभाग के 284 और भवन निर्माण विभाग के 122 और ग्रामीण कार्य विभाग के 250 और योजना एवं विकास विभाग के 270। तो जो भी सफल उम्मीदवार हैं उनको हार्दिक बधाई। ये 5400 का ग्रेड पे है और ये बहुत अच्छी सर्विस है, प्रीमियम सर्विस के में मानी जाती है। इंजीनियरिंग की ये सबसे बड़ी सर्विस मानी जाती है बिहार में। तो जो भी सफल हुए हैं 1240 उम्मीदवार, फाइनली उनको हार्दिक बधाई। और आगे है जो कि उज्जवल भविष्य में जो कि इंजीनियरिंग के कार्य कर, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के कार्य है जो कि और इतने बेहतरीन मौके बहुत कम मिले, हालांकि इसमें 4 साल लगी है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर, जो बड़ी खबरें हैं। तो कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। तो पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विज्ञापन जो कि चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई के बाद कहा कि केस के अंतिम निर्णय पर है जो कि बहाली जो कि आपकी निर्भर करेगी। और कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में भीतर हलफनामा, जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विकास जैन की एकल पीठ है जो कि ने आमोद प्रबोधी की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने बहाली पर रोक लगाने से इनकार तो किया, लेकिन कहा कि किसी भी प्रकार के चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। कोर्ट को बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए जारी विज्ञापन संवैधानिक मैंडेट एवं सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ है। इंदिरा सैनी के केस में सुप्रीम कोर्ट 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में के लिए जारी विज्ञापन 70% से वैकेंसी को आरक्षित कर दिया गया है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा ने आवेदन मांगा था 4638 और आज से जो कि साक्षात्कार भी शुरू है और 50% आरक्षित ज़्यादा नहीं, क्या यही मामला है जो कि है। और विश्वविद्यालय का में व्याख्यातक नियुक्ति प्रक्रिया आज से है और आज है जो कि आपको अंगिका भाषा का है, 8 बजे से सबको बुलाया गया है। इसमें सबसे कम आवेदन और कम सीटें भी हैं, इसमें सिर्फ है जो कि 4 सीटों के लिए साक्षात्कार बुलाया गया है और कुल है जो कि 5 उम्मीदवारों के जो कि बुलाया गया है। कम से कम 25 विषयों का साक्षात्कार है जो कि अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा।
कम से कम है जो कि 25 विषयों का 17 अगस्त तक पूरा जितने छोटे विषय इसकी पहली प्रक्रिया कर ली जाएगी। और है जो कि दस्तावेज है जो कि 72 घंटे पूर्व है जो कि शामिल होंगे। रिपोर्ट 72 घंटा है जो कि कोरोना जांच का निगेटिव रिपोर्ट भी ले जाना है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। आईएएस की परीक्षा है जो कि आपको पटना के 19 केंद्रों पर होगी और ये भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय अभियांत्रिक सेवा की होगी। परीक्षा 2 पालियों में जो कि इसका परीक्षा होगी, 19 केंद्रों पर है जो कि होगी और 16 से 18 जुलाई के बीच है जो कि परीक्षा है जो कि आपको आयोजित किया जाएगा पटना में। और परीक्षा केंद्र है जो कि इन 19 परीक्षा केंद्रों पर है जो कि परीक्षा होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। 400 नियोजन इकाइयों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है जो कि रद्द कर दी गई है और गड़बड़ी का मामला आया था, तो माननीय शिक्षा मंत्री जो कि विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले की जांच कर प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया है। और ये जो कि आपको कहीं ना कहीं जो कि ये प्रक्रिया है जो कि नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता है जो कि 11% है जो कि बढ़ा दिया गया है। जैसा कि अगले मीटिंग थी उसमें निराशा हाथ लगी क्योंकि मीटिंग ही नहीं हुई थी। और लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है केंद्र सरकार के कम से कम तो पक्का है कि आपको 17% से बढ़ाकर 28%, 11% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप कह सकते हैं कि जो बाहर में हैं वो उनको इससे क्या मतलब, वो तो तैयारी कर रहे हैं, उनकी जॉब लगेगी तब मतलब। लेकिन हाँ, इससे असर ये होगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे और जो लोग सरकारी जॉब में उनको प्रभावित होगा, खासकर केंद्र सरकार की 11% जो कि बढ़ोतरी हुई है। और उधर क्या था कि बिहार सरकार का जहाँ तक बात है तो ये है जो कि अभी बिहार सरकार ने घोषणा नहीं की है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार करे तो ये बिहार सरकार करे ही। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि केंद्र के अनुरूप ही महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी है जो कि 1-2 महीने में यहाँ भी घोषणा कर दी जाएगी और यहाँ के लोगों को जो भी सरकारी कर्मी हैं उनको फ़ायदा होगा। जो आने वाले सरकारी कर्मी उनको भी फ़ायदा इससे मिलेगी। 5 से 10-20 हज़ार तक है जो कि फ़ायदा हो सकती है। इकतालीस सौ दो स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए 50,129 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड। काउंसिलिंग है जो कि 19 से होगी। तो राज्य में है जो कि 4102 स्टाफ नर्स के पदों पर बहाली के लिए 50,129 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी। इन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 19 जुलाई से होगी। स्टाफ नर्स के पदों पर चयन के लिए 5 जुलाई को ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। इसके प्राप्त अंकों के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। और सभी अभ्यर्थियों का है जो कि डॉक्यूमेंट्स है जो कि वेरिफिकेशन है जो कि किया जाना है। और अभ्यर्थियों को कहा गया है कि वे सभी संबंधित प्रमाण पत्रों की साथ है जो काउंसलिंग में उपस्थित हो। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद रिक्ति के अनुसार है जो कि चयन सूची जारी की जाएगी। और काउंसलिंग है जो कि 19 से है जो कि 29 जुलाई तक है जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा में आयोजित की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सभी प्रमाण पत्र है जो कि दिखाना जरूरी है। तो कौन कौन है? आपको परीक्षा का प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, मैट्रिक पास प्रमाण पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र है जो कि अनिवार्य है। अभ्यर्थियों काउंसलिंग 2 चरणों होंगी। पहले चरण की 10 बजे से 1 बजे तक तथा दूसरे चरण के दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहले चरण में अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन 9:30 बजे, दूसरे चरण का आपको 1:30 बजे से होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी BSSC इंटर लेवल की टाइपिंग चल रही है और उसमें जो कि बहुत सारी प्रक्रियाएं आपने देखा, बहुत सारे लोग पहले कह रहे थे हाईलाइटर नहीं रहेगा, तो ऑटो स्क्रॉल नहीं रहेगा, बैक स्पेस नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको रहेगी। 2 मिनट का है तो आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। अगर आपको उसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो आप इसको सुधार सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, बहुत लोग इसमें जा भी नहीं रहे हैं तो क्या उनको नन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा? तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो नन टाइपिंग पोस्ट, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे कन्यालिखी, ये पद है जो कि आपको अगर अच्छे मार्क्स हैं तो ये आपको मिलेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपके 20 हो, 25 हो, 35 हो, 40 जो भी स्पीड हो, आप पर है जो कि मैदान को छोड़े नहीं। जहाँ अगर संभव है तो आप अगर नहीं भी जानते तो प्रेजेंट होइए, सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। लेकिन अगर लगता है कि बिल्कुल संभव नहीं है और मैं दूर में हूँ और जाने से कोई मतलब, वो तो जान रहे कि आपने जब टाइप किया ही नहीं तो उतनी टाइपिंग स्पीड नहीं होगा और आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जो कि मैदान छोड़ने से अच्छा है कि कम से कम आप प्रेजेंट हो जाएँ। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मेरा फिजिकल में है, वेरिफिकेशन फिजिकल में है तो क्या मुझे नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगी? और आपको नॉन टाइपिंग नहीं, आपको टाइपिंग पोस्ट भी मिल, अगर आप टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग हो सको तो आपको टाइपिंग पोस्ट भी मिल सका। आपका रैंकिंग मान लीजिए कि पीछे है और फिजिकल में भी नाम है और टाइपिंग भी आपने कंप्लीट कर लिया और सीनियरिटी लिस्ट में जो कि आप सीरियली वाई में उसमें फिट बैठते हैं और टाइपिंग में, तो निश्चित रूप से आपको टाइपिंग पोस्ट मतलब तीनों अगर टाइपिंग करते हैं